कितना नंबर पेज में, पेज 49, 2013 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में अभी तक हम लोग जो भी सीखे हैं, लीवरेज निकालना सीखे, ठीक है, अलग अलग तरह का लीवरेज निकालते हैं, ठीक है। अभी जो सम्स लेना है वो क्या है, डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन लेना सीखेंगे कि कैसे क्या डिसीजन लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में 2013 में बोल रहा है कि अनुरूप लिमिटेड हैज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके पास ऑलरेडी देखो पहले से कितना तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि अगर 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपए का एक है इसका मतलब कितना ठो इक्विटी शेयर्स है, 5000, ठीक है, 5000 इक्विटी शेयर्स अभी ऑलरेडी है कंपनी के पास, ठीक है। फिर बोल रहा है इट विशेस टू रेज ₹3 लाख फॉर एक्सपेंशन, उसको 3 लाख रुपए का जरूरत है, ठीक है, 3 लाख रुपए उसको चाहिए। द कंपनी प्लान्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, अब वो 3 लाख रुपया देखो अलग अलग तरीका से निकाल सकता है। 3 लाख रुपया कहाँ कहाँ से ले सकता है, नंबर ए, या तो पूरा का पूरा 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर्स इशू कर देगा, ठीक है। नंबर बी क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपया का इक्विटी शेयर्स इशू करेगा और बाद बाकी जो 2 लाख रुपए का चाहिए उसको, वो डिबेंचर से लेगा, ठीक है, डिबेंचर इशू करके लेगा। फिर बोल रहा है या तो नंबर सी में पूरा का पूरा लोन लेगा, ठीक है, बाय रेजिंग लोन एट 10% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट रेट मेरे को दे दिया 10% से लोन ले सकते हैं, या फिर 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर से ले लो और 2 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर से ले लो, ठीक है। यानी हमको जो 3 लाख रुपया चाहिए वो 4 तरीका से हम 3 लाख रुपया निकाल सकते हैं। पहला तरीका पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स, दूसरा तरीका 1 लाख का इक्विटी शेयर्स और 2 लाख का डिबेंचर, तीसरा तरीका पूरा का पूरा लोन, और चौथा तरीका 1 लाख का इक्विटी शेयर्स और 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ऐसे करके हम लोग, यानी 4 फाइनेंशियल प्लान है। मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा तरीका, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव गिविंग योर कमेंट assuming that the estimated earning before interest and tax, मतलब EBIT मेरे को दे दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 1.5 लाख, और कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कितना है 35%। मेरे को निकालना है कि कौन सा प्लान से हम लोगों को पैसा उठाना चाहिए जिससे कि कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरीका, तुम कौन सा तरीका चूज करेगा, याद रखेगा जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा है, ठीक है। ईपीएस मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जिसमें सबसे ज्यादा होगा हम लोग वो वाला तरीका जो है वो चूज कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ calculation of EPS, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मेट रहेगा, एक पर्टिकुलर्स रहेगा, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, फाइनेंशियल प्लान सी और फाइनेंशियल प्लान डी ना। ये फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट, ए बी सी डी, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी। देख क्वेश्चन में मेरे को EBIT सबसे पहले दिया हुआ है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, तो मेरे को वो निकालने का जरूरत नहीं है, मेरे को EBIT दे दिया है। तो लिखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहीं से भी पैसा उठाएं, इनकम तो 1.5 लाख ही होने वाला है, तो चारों ऑप्शन में हम लोग 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000,
कहीं से भी पैसा उठाओ, कमाओगे तो सेम। 3 लाख का जरूरत है, 3 लाख अगर तुमको मिल गया, कमाओगे तो सेम। इसलिए सब में EBIT 1,50,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,50,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,50,000। अब EBIT में से बोले सबसे पहले माइनस क्या होता है? EBIT में से माइनस क्या होता है? बोलो। इंटरेस्ट। तो लिखो इंटरेस्ट। अब मुझे ये सोचना है कि इंटरेस्ट देखो तो ऑप्शन ए में क्या बोला है? सारा का सारा पैसा कहाँ से उठा लेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर से। तो अगर इक्विटी शेयर से पैसा उठा लोगे तो क्या तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इक्विटी शेयर वाले लोगों को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी शेयर वाले लोगों को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। यानी अगर हम लोग ऑप्शन ए में से अगर उठाएं तो हमको कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ए में तो कोई इंटरेस्ट का खर्चा नहीं आएगा। बी में देखो, बी में क्या बोला था? 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर से उठाएंगे और 2 लाख रुपया कहाँ से उठाएंगे? डिबेंचर। तो डिबेंचर वाले लोगों को तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो देखो डिबेंचर से कितना उठाएंगे? 1 लाख अगर इक्विटी शेयर से उठाओगे तो डिबेंचर से कितना उठाना पड़ेगा? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना? 20,000। यानी ऑप्शन बी में 20,000 रुपया इंटरेस्ट आएगा। ऑप्शन बी में 20,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। ऑप्शन सी देखो क्या बोला? पूरा का पूरा पैसा बाय रेजिंग लोन, पूरा का पूरा पैसा हम लोग उठाएंगे लोन से, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 30,000। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर से और 2 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर से। तो ना ही तो इक्विटी को पैसा देना, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना ही तो प्रेफरेंस को इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे भी इंटरेस्ट का खर्चा कुछ नहीं आएगा। तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ऑप्शन ए में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? 1,50,000। ऑप्शन बी में 1,30,000। ऑप्शन सी में 1,20,000 और ऑप्शन डी में 1,50,000। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से माइनस क्या होगा? टैक्स। तो क्वेश्चन में देखो टैक्स का रेट दिया हुआ होगा 35%। तो 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 35%, तो ये आ जाएगा 52,500। दूसरा देखो 1,30,000 का 35%, 45,500। ऑप्शन सी देखो 1,20,000 का 35%, 42,000। और ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन डी 52,500। माइनस करने के बाद आ जाएगा हम लोगों के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहला का आएगा 97,500 और लास्ट वाला का भी आएगा 97,500। 84,500, 78,000। तो ये हम लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद माइनस होता है सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देखते कितना होता है 97,000। देखो क्वेश्चन में खोजो नंबर ए, ऑप्शन ए में क्या है? क्या हम लोग प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा रहे थे? कुछ नहीं, तो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं आएगा।
दूसरा देखो, दूसरा में क्या हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड से पैसा उठा रहे थे ऑप्शन बी में? हाँ, कहाँ? 2 लाख तो डिबेंचर से, यानी ऑप्शन बी में भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में लोन है तो इसमें भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में क्या था, 2 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर्स उठा रहे हैं और प्रेफरेंस वाला लोगों को हम लोग को कितना % देना पड़ेगा? 8%, यानी 16,000 रुपया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 16,000 रुपया जो है तो प्रेफरेंस वाला लोगों को पैसा देना पड़ेगा। 2 लाख पे लगाएंगे। हाँ, जितना का प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे उतना का। उसके बाद जो माइनस करके आता है उसको बोलते हैं हम लोग परफेस, PAFESH, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, परफेस। तो पहला का कितना आएगा? 97,500, दूसरा का आएगा 84,500, उसके बाद आएगा 78,000, उसके बाद 81,500। अब ये तो परफेस आ गया। अब ईपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको डिवाइड करते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेयर से। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स का बात करते हैं। याद रखना एक बात, पहले से ऑलरेडी सम से स्टार्ट करने से पहले से हम निकाले थे ना कि अभी ऑलरेडी हम लोग के पास कितना ठो इक्विटी शेयर्स है? 5,000, ठीक है। यानी याद रखना हम लोग के पास ऑलरेडी कितना इक्विटी शेयर्स है? 5,000 है। अब ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में तुम सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर से उठाओगे, यानी 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर्स इशू करोगे और एक इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100। तो 3 लाख को अगर तुम 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3,000। यानी 5,000 इक्विटी शेयर्स तो पहले से था और 3,000 तुम नया इशू करेगा पैसा उठाने के लिए, यानी कि टोटल नया इक्विटी शेयर्स कितना बन जाएगा? टोटल इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? 8,000। अच्छा, बी में देखो, बी में क्या हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं? हाँ, कितना का इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं? 1 लाख का, यानी 5,000 तो पहले से था और 1,000 इक्विटी शेयर्स नया, यानी टोटल कितना इक्विटी शेयर्स बन जाएगा? 6,000। ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में हम लोग कोई इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेंगे, तो छोड़ दो, उसमें कोई इक्विटी शेयर्स नहीं आएगा, मतलब पुराना वाला रहेगा। तो पुराना वाला कितना है? 5,000। तो यहाँ भी कितना रहेगा? 5,000। और ऑप्शन डी में देखो, 5,000 पुराना वाला और 1,000 नया वाला, तो नया कितना आएगा? मतलब टोटल कितना आएगा? 6,000। नहीं, प्रेफरेंस वाला तो हो गया वहाँ, यहाँ पे क्यों आएगा? कुछ नहीं, डिबेंचर का तो इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पे। इसके बाद आएगा ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? परफेस को डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। परफेस डिवाइड, पहले से कितना इक्विटी शेयर्स है तुम्हारे पास? 5,000। और ऑप्शन ए में देखो, 3 लाख का इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो 3 लाख अगर तुम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 1,000। 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 3,000। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 5,000 प्लस 3,000, तो टोटल कितना आएगा? 8,000। जितना तुम इक्विटी शेयर से पैसा उठा रहा है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, और जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है उसको पुराना वाला इक्विटी शेयर्स जितना था मेरे पास उससे ऐड कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया। अब ईपीएस कैसे निकलेगा? 97,500 डिवाइडेड बाई 8,000, सबको डिवाइड करो, 97,500 डिवाइडेड बाई 8,000। तो पहला का आएगा 12.18, या अगर राउंड ऑफ करेगा तो 12.19। दूसरा का देखो 84,500 डिवाइडेड बाई 6,000, 14.08। तीसरा का देखो 78,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 15.6। और लास्ट वाला देखो 81,500 डिवाइडेड बाई 6,000, 13.58। अब देखो ये ईपीएस आ गया सबका। अब ईपीएस में देखो कि सबसे ज्यादा ईपीएस कहां पे है?
सबसे ज़्यादा ईपीएस सी, तो सी यानी कि अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोगों को पैसा ऑप्शन सी से उठाना चाहिए। लिखो, वी शुड रेज आवर फंड, वी शुड रेज आवर फंड by issue of, we should raise our fund by issue of, सी में क्या था, लोन ले रहे, अरे इशू मत लिखो, बाई के बाद लिखो बाई टेकिंग लोन, बाई टेकिंग लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बाई टेकिंग लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बाई टेकिंग लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोलो इसमें क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छा बात है। क्या दिक्कत है? ये ईपीएस क्या होता है? ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर्स के ऊपर जो कमाए वही ईपीएस है। और अब बोलो क्या दिक्कत है? ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तुमको याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे हम जो माइनस किए हैं वैसे ही चलते रहेगा। मतलब इसका एक पूरा फॉर्मेट, हाँ, वो फॉर्मेट में लिख लेती हूँ। यही तो फॉर्मेट है, इसके ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पीबीटी। क्या 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 टैक्स वैक्स माइनस हुआ तो है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बट वो सब नहीं, वो सब चला गया सेमेस्टर 5, इस सेमेस्टर 6 में वो सब नहीं, इंडायरेक्ट टैक्स खत्म, इंडायरेक्ट टैक्स और जिंदगी में नहीं आएगा। जितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोगों के लिए है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और बोलो, चलो ये बात पता तो चला, प्रैक्टिस का जरूरत है, बहुत जल्दी पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, एक बार कंटेंट्स में जाओ ना, एक बार कंटेंट्स में जाओ। गया, उसमें खोजो कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के, मिला? हाँ, वो वाले चैप्टर में जाओ, उसमें ना पहले थ्योरी होगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल होगा। मेरे में दिखा रहा है पेज नंबर 51, एक बार तुम इधर ही देखो कि तुम्हारे में ऐसा ही होगा, 51 52 ऐसा ही होगा। प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन में जाओ। पहले जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, उसमें पहला 2-3 पेज थ्योरी होगा और 2-3 पेज के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल वाला में क्वेश्चन में 4 देखो, एक्स लिमिटेड, EXE लिमिटेड बोल के क्वेश्चन होगा, वो वाला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है? EXE लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फिनेंशियल प्लान। ठीक है, इसके पास 3 तरीका से ये पैसा उठा सकता है। जैसे मेरे क्वेश्चन में क्या था, 4 प्लान था ना, ABCD, वैसे तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, 3 प्लान है। पहला प्लान क्या है, प्लान A, बोले सारा का सारा पैसा क्या उठाएगा, इक्विटी, 100% बोला तो यानी जो भी पैसा जरूरत पड़ेगा पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से उठा लेगा। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान B क्या बोल रहा है, आधा इक्विटी शेयर से उठाएगा और आधा डिबेंचर से। प्लान C क्या बोल रहा है, आधा इक्विटी और आधा क्या, प्रेफरेंस। यानी 3 प्लान बन गया तुम्हारे पास। जैसे हम ABCD बनाए वैसे तुम क्या बनाएगा, A B और C। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ के देखो कि तुमको कितना के इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, इन्वेस्टमेंट चाहिए तुमको कितना, वो देखो। 2 लाख मिला सबको। जैसे मेरा क्वेश्चन में था कि मुझे 3 लाख का जरूरत था, वैसे तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोल दिया, तुमको कितना का जरूरत है, 2 लाख रुपए का जरूरत है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मेरे क्वेश्चन में भी तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, मेरे क्वेश्चन में क्या था, 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था। वैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोल दिया,
8% डिवेंचर है। मेरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस का डिविडेंड बोला था 10%, तुम्हारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना बोला 8%। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया था 35%, तुम्हारे क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना है 50%। ओके, फिर बोला इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। मतलब जैसे हम डिवाइड कितना से कर रहे थे, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए डिवाइड कितना से 100 से कर रहे थे ना, तो तुम क्या करेगा, नहीं 10 रुपया फेस वैल्यू प्लस 10 रुपया प्रीमियम, मतलब तुम डिवाइड करेगा 20 से, तुमको एक इक्विटी शेयर्स के बदले 20 रुपया मिलेगा, तो डिवाइड कितना से करेगा तुम 20 रुपया से करेगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के टाइम। वेल वो लास्ट में करना है। और एक्सपेक्टेड पीबीआईटी, मतलब पी मतलब क्या, प्रॉफिट, ईबीआईटी बोले चाहे पीबीआईटी बोले बात सेम है, पी फॉर प्रॉफिट, ई फॉर अर्निंग। ठीक है, निकाल पाओगे? फिर नहीं, एक मिनट, कंप्यूट दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेंज अमॉन्ग द प्लान ऑफ और, अच्छा ये तो इंडिफरेंस पॉइंट बोल दिया, इंडिफरेंस पॉइंट बोला मतलब, अच्छा लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो। इंडिफरेंस पॉइंट मीन्स, indifference point means such an EBIT at which EPS is equal to, at which EPS is equal for all plan, is equal for all plan। ओके, अब अच्छा सुनो मेरा बात, अगर इसी क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोलता तो हम क्या करते, ईबीआईटी को एक्स मान लेते। मेरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, ऐसा ईबीआईटी बताओ, ऐसा ईबीआईटी बताओ जिससे कि ईपीएस जब निकाला जाएगा हर एक प्लान का जब ईपीएस निकाला जाएगा तो वो सेम होगा। मतलब प्लान ए का ईपीएस अगर 15 होगा तो प्लान बी का भी कितना होगा 15, प्लान सी का भी कितना होगा 15 और प्लान डी का भी 15। तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट मीन्स व्हाट, ऐसा ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या रहे, इक्वल, सबका सेम रहेगा। ठीक है, चलो लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। नहीं, जितना लगा है उतना ही लगेगा। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट वैसे ही बनेगा। फाइनेंशियल प्लान ए मतलब पर्टिकुलर्स ए बी और सी। ठीक है, चलो ईबीआईटी लिखो, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक्स एक्स और एक्स तीनों का ईबीआईटी सेम, एक्स 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 एंड एक्स। इसमें से माइनस क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट, तो माइनस इंटरेस्ट। अब देखो जो फिनांस तुमको चाहिए 2 लाख रुपया, फाइनेंशियल प्लान ए में देखो क्या कोई इंटरेस्ट का खर्च आ सकता है? सारा का सारा पैसा तो तुम इक्विटी शेयर से उठाता है, तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट का खर्च नहीं आएगा, छोड़ दो, यानी इंटरेस्ट का खर्च इसमें तो नहीं आएगा। फाइनेंशियल प्लान बी में देखो
क्या तुम डिबेंचर से पैसा उठा रहा है? हाँ, कितना परसेंट उठा रहा है? 50%। मतलब 2 लाख का 50% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख रुपया इक्विटी से उठाएगा, 1 लाख रुपया डिबेंचर से। यानी डिबेंचर के ऊपर जो उठाएंगे 1 लाख, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर वाला लोगों को? देखो, इंटरेस्ट वाला लोगों को डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना? 8%। तो 1 लाख का 8% कितना होगा? 8,000। और सी में देखो, सी में भी तो डिबेंचर नहीं है, और प्रेफरेंस वाला लोगों को हम लोग इंटरेस्ट देते नहीं है, तो छोड़ दो। यानी ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो एक्स ही रहेगा, एक्स माइनस कुछ नहीं एक्स, ये होगा एक्स माइनस 8,000, और ये भी रहेगा एक्स। उसके बाद देखो, इसमें से माइनस होता है टैक्स, तो माइनस करो टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बोला? 50%। 50% मतलब 0.5। तो एक्स का 50% कितना होगा? 0.5x। 0.5x। एक्स माइनस 8,000 का 50%, तो 0.5x माइनस 4,000, और इसका कितना होगा? 0.5x। बोलो दिक्कत है क्या इसमें? क्या दिक्कत है? 8,000 का आधा कितना होगा? 8,000 का आधा 4,000। हाँ, 0.5 इंटू करते जाओ, ठीक है, 0.5। तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेगा तो वही तो बचेगा 0.5x, आधा ही तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी वही बचेगा 0.5x माइनस 4,000, और यहाँ भी वही बचेगा 0.5x। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम लोग माइनस क्या करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखना है कि प्रेफरेंस से कहाँ से पैसा उठाते हैं, कौन सा प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स है? लास्ट वाला। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला लोगों का रेट कितना है? 8%। यानी वही 1 लाख का आधा बोला, तो 1 लाख का 8% कितना आएगा? 8,000। यानी यहाँ पे आएगा 8,000। इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो माइनस करके आएगा हमारा परफेस। तो परफेस आएगा इसका 0.5x, इसका तो वही आएगा 0.5x माइनस 4,000, इसका आएगा 0.5x माइनस 8,000। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब सोचो, पहला प्लान में क्या बोले? सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर से उठाएंगे। तो सारा का सारा पैसा मतलब तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 2 लाख। तो 2 लाख चाहिए, और एक इक्विटी शेयर के बदले कितना मिलेगा तुमको? 10 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। 20 रुपया मिलेगा, है ना। तो एक इक्विटी शेयर के लिए 20 रुपया। तो ये इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 20। देखो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 10,000। फिनेंशियल प्लान बी में देखो, आधा तो तुम डिवेंचर से उठा लिए थे, यानी कि 1 लाख ही और चाहिए। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा? 5,000। और दूसरा में भी तो आधा ही चाहिए, मतलब इसका भी इक्विटी शेयर्स कितना रहेगा? 5,000। अच्छा, मतलब जितना इक्विटी शेयर्स के लिए करेंगे उससे उतना से डिवाइड करेंगे। हाँ। उसके बाद अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा? 0.5x डिवाइडेड बाई 10,000। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 0.5x माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 5,000, और ये आएगा 0.5x माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 5,000। यहां तक पहुंचो सब।
पहुंचा। उसके बाद बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेबल खत्म हो गया, टेबल खत्म हो गया। हेडिंग बनाओ, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन, हेडिंग बना, टेबल का काम खत्म हो गया, ठीक है। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, हेडिंग बना लो, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन फाइनेंशियल क्या था, फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। अब देखो फाइनेंशियल प्लान ए का ईपीएस कितना निकला था, ये 0.5x बाई 10,000, तो 0.5x बाई 10,000 इज इक्वल टू, बराबर होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए ईपीएस। फाइनेंशियल प्लान बी का कितना था, 0.5x माइनस 4,000 बाई 5,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करके x का वैल्यू मेरे को चाहिए। तो अगर देखें तो 5,000 इंटू 2 10,000 हो जाएगा, और ये 2 इंटू इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। 0.5x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5x 1x माइनस 8,000। x को एक तरफ रखे, ये x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस होगा, तो माइनस 0.5x इज इक्वल टू माइनस 8,000, तो माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,000। यानी कि फाइनेंशियल प्लान ए और बी के बीच EBIT अगर 4,000 होगा तो वो एक्स उधर गया ना, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 0.5x, ओ हाँ, मतलब ये 16,000 होगा ना, 16,000। यानी EBIT जो है वो अगर 16,000 रहा ए और बी के बीच, तो EPS दोनों का सेम होगा, x इक्वल टू 16,000 होगा। ये ए और बी का निकला, अब बी और सी का निकालो। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन बी एंड सी, हेडिंग बनाओ, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन B and C, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन B and C। अब ऐसे B का देखो कितना है, B का क्या था, 0.5x माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू 0.5x माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 5,000। ये तो कट गया, 5,000। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करके x कट जाएगा, शायद कट जा रहा है, तो x देखो कट जा रहा है, 0.5x माइनस 4,000 इज इक्वल टू 0.5x माइनस 8,000। अब ये 0.5x अगर इधर आएगा तो 0.5x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 4,000 उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, माइनस 4,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, x तो है ही नहीं, यानी कि x का वैल्यू तो नहीं निकल सकता, यानी कि x का वैल्यू अगर नहीं निकल सकता दैट मीन्स देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। ब्रैकेट लिखो, सिंस x get cancelled, since x get cancelled, so there is no indifference point, so there is no indifference point between B and C, between B and C, ठीक है।
अब लिखो indifference point between A and C. Indifference point between A and C. A और C के बीच में अब इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो A का क्या 0.5x बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.5x माइनस 8,000 बाई 5,000। तो ये 2 दैट मीन्स 0.5x इज इक्वल टू x माइनस 16,000। तो फिर से 0.5x माइनस में इज इक्वल टू माइनस 16,000, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32,000। यानी फिनेंशियल पॉइंट, फिनेंशियल प्लान ए और सी के बीच इंडिफरेंस पॉइंट है 32,000 का। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। ये देखो ना पेज यहाँ से यहीं से मतलब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क ले लो। और हाँ तो फिर यही आंसर होगा, मतलब हर एक का कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ले लो, ये दो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 और 9, हाँ प्रैक्टिकल के। और दे क्या ठीक है 7 और 9, ठीक है पहले दो ठो करना है ना 7 और 9। आज के बेसिस पे ही है ना? हाँ जैसा हम आज कराए वैसा ही है। कल होता कितना बजे है? अब तो ये क्लास कल कौन सा डे है? कितना बजे होता था? सुबह 9:30 या 10 बजे। भैया कब कब होता है ये टाइम नहीं लिखवा दीजिएगा। 10 बजे होता था। 10 बजे होता था सुबह में। और अभी तो ट्यूसडे को क्लास नहीं हो रहा होगा शायद, पिछले 1-2 वीक से ना। एक दिन थर्सडे को हुआ था ना। थर्सडे हुआ था, ट्यूसडे मत रखो क्योंकि हम सुबह का टाइम दे चुके हैं दूसरा बैच को। हिसाब से वेडनेसडे को कब होता है? पहले वेडनेसडे को शाम को 6:30 बजे आना, उस दिन सब आता है तो टाइम डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शाम को ही रखेंगे सारा क्लास। तो हाँ